प्रश्न 8 सामान्य अर्थव्यवस्था से है। चालू खाता घाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले कुछ वर्षों से भारत का चालू खाता घाटा बढ़ता हुआ चालू खाता घाटा एक चिंता का विषय रहा है। इसी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उनको देखते हैं। उच्च चालू खाता घाटा से निपटने के लिए भारत को चालू खाता के निव्वल अंतर्प्रवाह में वृद्धि करने की आवश्यकता है। भारत जैसा एक विकासशील अर्थव्यवस्था जहां पर कि उच्च चालू खाता घाटा सस्टेन कर रहा है, तो उच्च चालू खाता घाटा से निपटने के लिए आवश्यकता क्या है? और अधिक पूंजी निर्माण की आवश्यकता है। जो लो कैपिटल फॉर्मेशन है, पूंजी निर्माण की निम्न दर है, जिसके कारण चालू खाता भी बढ़ा और रुपये का अवमूल्यन भी हुआ था डॉलर के मुकाबले पिछले कुछ वर्षों में। इससे निपटने के लिए उच्च पूंजी निर्माण की आवश्यकता है। उच्च पूंजी निर्माण करने के लिए हमें पूंजीगत वस्तुओं अर्थात जो कैपिटल अकाउंट है उसमें अत्यधिक इनफ्लो ऑफ मनी अर्थात मुद्रा के अंतर्प्रवाह की आवश्यकता है। तो उच्च चालू खाता घाटा से निपटने के लिए चालू खाता में नहीं किंतु पूंजी खाता जो होता है उसमें अंतर्प्रवाह की आवश्यकता पड़ती है। इसके आधार पर कथन 1 गलत हो जाता है, कथन 2 पूर्णतया सही है और अत्यधिक वस्तुपरक कथन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स या बृहत अर्थशास्त्र में व्यय असंतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह जो है उसको बैलेंस करने के लिए बताया जाता है कि एक मद से व्यय दूसरे मद की तरफ प्रवाहित कर देना चाहिए यदि संसाधनों में व्यय या जोखिम दिखता है तो। इसके अतिरिक्त चालू खाता घाटा और वित्तीय घाटा दोनों को जुड़वा घाटा कहा जाता है। यह कथन भी सही, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में चालू खाता घाटा और उस गवर्नमेंट का जो बजट एक्सपेंसेज होता है उसमें एक लिंक होता है। बजट एक्सपेंसेज को फिस्कल घाटा भी कह सकते हैं या वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा, उन दोनों में एक संबंध होता है। इसके आधार पर कथन 2 और 3 सही हैं, कथन 1 गलत है और हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, केवल 2 और 3।